बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि नॉमिनेशन फॉर्म्स कल जमा हो गए हैं, सारे नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हो गए हैं। एक और डायरेक्टिव जो है वो जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। अब स्क्रूटनी होगी उन तमाम नॉमिनेशन फॉर्म्स की जिस नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा हुए हैं। 2400 के करीब नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो पीटीआई की जानिब से जमा हुए हैं और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके उनकी जानिब से नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो बज़ाहिर अभी तक जो है वो जमा हुए हैं। इसमें जो पीटीआई है उसके लिए कौन कौन से ख़तरात उनके जो उम्मीदवार हैं पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, कोई किसके लिए कौन कौन से ख़तरात अभी भी मौजूद हैं और क्या इमरान खान इसमें इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से अदारे हैं जो इसकी जो है वो बड़ी इन डेप्थ स्क्रूटनी करेंगे और इलेक्शन कमीशन ने इस स्क्रूटनी का हुक्म दे दिया है कि नॉमिनेशन फॉर्म्स की जो जमा हुए हैं उनकी ये स्क्रूटनी होनी है, फिर उन पे एतराज़ात आएंगे, फिर अगला मरहला क्या होगा उस मरहले पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इमरान खान से हम शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब पे बात करते हैं कि इमरान खान साहब 8 अगस्त के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज भी नाअहल है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते 8 फरवरी का। इस हर्डल से निकलने के लिए उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की एक दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है, पटिशन ज़ेर इल्तिवा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर चुका है और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में अगर वो केस जल्दी फिक्स हो जाता है, लाहौर हाई कोर्ट मामले को टेकअप कर लेती है, लाहौर हाई कोर्ट कोई फेवरेबल फैसला दे देती है और 8 अगस्त का इमरान खान की नाअहली का जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का वो लाहौर हाई कोर्ट अगर कालअदम करार दे देती है तो फिर इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो इलेक्शन में चले जाएंगे। उनकी जानिब से जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो जमा हो चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि स्क्रूटनी होनी है तो स्क्रूटनी में बड़ा सिंपल और सादा सा प्रोसेस है कि इसमें साथ में आपको बता भी देता हूं कि इन्हीं के साथ हम बात करेंगे कि इदारे कौन कौन से हैं जो स्क्रूटनी के लिए अब इलेक्शन कमीशन में बैठ गए हैं और किस इदारे का क्या रोल होता है और किस इदारे की जानिब से कौन सी दस्तावेज जो है नॉमिनेशन फॉर्म्स मुस्तरद करने के लिए उसकी दलील जो है वो बन सकती है। इन इदारों में जो फैसिलिटेशन सेंटर इलेक्शन कमीशन ने कायम किया है, ऑनलाइन फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद है। इनमें नादरा है, नैब है, FIA है, FBR है और स्टेट बैंक है। ये वो इदारे हैं जो यहाँ पे कायम किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं पावर डिवीजन के, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन और सेक्रेटरी हाउसिंग और चारों चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन CDA को भी तहरीरी तौर पर कहा है कि ये इदारे रिटर्निंग अफसरान से उम्मीदवारान की फरिश्तें हासिल करें जिनका इजरा 24 दिसंबर 2023 को हो चुका है। अगर कोई उम्मीदवार गवर्नमेंट का नादहिंदा है तो उम्मीदवार के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान मोरखा 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर से रजू करें ताकि नादहिंदगान जो है उनसे रकम की वसूली यकीनी बनाई जाए और इस सिलसिले में गवर्नमेंट के तमाम वफाकी सूबाई इदारे फौरी रिटर्निंग अफसरों से रब्ता करें। ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है जो थोड़ी देर पहले जारी की गई है। इसमें ये जो अदारे हैं उनसे मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये तमाम इदारे ये उसमें बताएंगे कि क्या कोई जो मुल्जिम है, कोई मुजरिम है, किसी के जिम्मे कोई वाजिबुल अदा है, रकम है तो वो उसने अदा की है या नहीं की। इमरान खान साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में अगर रिलीफ मिलता है ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना फौजदारी केस के फैसले को मुअत्तल करने के हवाले से जो मुस्तरद हुई थी उनकी दरखास्त को चैलेंज किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेती है तो फिर भी और टेकअप करने के बाद इमरान खान की वो तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल कर देती है तो फिर इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान की हद तक जो उनकी जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, क्योंकि इस स्टेज पर नॉमिनेशन फॉर्म उनके मुस्तरद होंगे, फिर वो उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ जजेस को जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर
ये 2 जजेस हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जितनी भी इलेक्शन के हवाले से, नॉमिनेशन फॉर्म्स मुस्तरद करने के हवाले से जितनी भी अपीलें आई इस्लामाबाद की हद तक वो सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स के नामजद जो जजेस हैं, जो उनके मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान ने दिए हैं, उनको जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो बना दिया गया है। वो उसको सुनेंगे, उनको डिसाइड करेंगे पीटीआई के किन लोगों को मसला हो सकता है। जिन जो मुल्ज़मान इस वक्त इश्तिहारी हैं, जो इश्तिहारी हैं, उनके लिए इशू हो सकता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो इश्तिहारी हैं, तो वो कैसे केस जो है वो लड़ सकेंगे, इलेक्शन कैसे लड़ सकेंगे। ये सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है। उमूमी तौर पर तो इलेक्शन के लिए जो बड़ी रुकावट आपके सामने होती है वो यही होती है कि आप जो नाअहल हो। अगर आप अहल हैं, आपकी नाअहली तभी होती है कि आप डिस्क्वालीफाई हों। अब ये है कि ये जो इश्तिहारी हैं, पीटीआई की 9 मई के बाद बहुत सारे इनके जो पीटीआई के लीडर हैं बड़ी तादाद में, वो अभी भी रुपोश हैं। उनको बहरहाल कहीं ना कहीं अभी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा, और सरेंडर करने के बाद उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि वो बगैर सामने आए वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सके और इलेक्शन जो है वो लड़ सके। तो ये एक दूसरी हर्डल है जो उमूमी तौर पर पीटीआई की जो टॉप की लीडरशिप है, जो बिहाइंड आप ये कह सकते हैं कि रोपोश है, कोई बिहाइंड द बार है। बिहाइंड द बार वाले जो है उनको फिर भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, जिनको कन्विक्शन नहीं हुई तो उनकी अहलियत मौजूद है, तो वो जेलों के अंदर रहकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जो इश्तिहारी हैं उनके स्टेटस के हवाले से काफ़ी जो है वो चीज़ें आ सकती हैं, कानूनी तौर पर उनको मसाइल का सामना हो सकता है और उनको अल्टीमेटली बाहर आना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो इसमें इलेक्शन के प्रोसेस में जो है वो खुद शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो स्क्रूटनी का अमल है जो 30 दिसंबर तक जारी रहना है, तो इससे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बड़े चेक होंगे, और पीटीआई के हवाले से जो स्ट्रेटजी, जो चीज़ें चल रही हैं पिछले 4 रोज़ में, जो नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा होने के दौरान जो हर्डल्स आई, रोका गया, पुलिस की जानब से गिरफ्तारियां हुई, मारा गया, छीने गए कागजात नामजदगी, तो इस सारे तनाजुर को अगर हम देखें तो उस तनाजुर में अब जो दूसरा मरला है ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी जो नैब है, एफआईए है, एफबीआर है, स्टेट बैंक है, दीगर जो सेक्टरीज है, पावर डिवीजन के, पेट्रोलियम डिवीजन, टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन से हाउसिंग चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन सीडीए, तो जहां जहां जो चीजें हैं वो अल्टीमेटली अगर वही पॉलिसी रही तो फिर इनके लिए, पीटीआई के लिए खास तौर पर हर्डल जो है वो बन सकती हैं। गुज़श्ता रात को जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं पंजाब के, उनकी जानिब से एक बड़ा खौफनाक किस्म का लेटर सामने आया है, जिसमें उन्होंने पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसके खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ और आईजी पंजाब को चार्जशीट किया है, और जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनको भी चार्जशीट किया है, और ये कहा है कि हमने जो तकरीबन तमाम अजला से जो शिकायत आ रही थी उनके हवाले से मुतलका जो चीफ सेक्रेटरी हैं और आईजी को लिखा, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। रिटर्निंग अफसरान ने जो कानूनी तौर पर जो तकाजा था उसके तकाजे के मुताबिक जो वो एक्ट करना था उन्होंने वो एक्ट उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर यह भी एक चार्जशीट है कि धांधली के हवाले से अब 6 दिन मजीद जो है, 5-6 दिन जो है, इनमें अब स्क्रूटनी होगी। तो अब इस प्रोसेस में हमने देखना है कि क्या होता है, क्योंकि रात से ये खबरें भी आ रही थी कि जो तजवीज़ कुरिंदा हैं उनको भी गिरफ्तारियां जो है वो डाली जा रही हैं। बहरहाल मुश्किलात हैं, मुश्किलात रहेंगी, और मुश्किलात हर स्टेप पे जो है वो रहेगी, और ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए रहेगी। बज़ाहिर जो सिनेरियो जो है वो अभी तक हमें नज़र आ रहा है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको ये हमारी अपडेट पसंद आएगी। इस पर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।